हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं वो क्लास 9th का मैथमेटिक्स 2.5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे के जो सवाल है आगे करेंगे, लेकिन सवाल स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिस पे आपको विचार भी करना चाहिए, सोचना भी चाहिए और अमल भी करना चाहिए, ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, 3 जो वर्ड है बहुत महत्वपूर्ण रखता है। जो लाइक होता है वो होता है जो भी कोई व्यक्ति करवाता है, लाइक कीजिएगा तो उसको मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। शेयर का मतलब वो ये होता है कि दूसरे बच्चे जो नीडफुल है, जिनको जरूरत है, अगर उनको आप भेजते हो, फॉरवर्ड करते हो, तो कभी कभी होता है कि उनको भी बहुत काम आ जाता है और आपको धन्यवाद देते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब्सक्राइब इसलिए भी जरूरी है कि सब्सक्राइब करने से ये होता है कि कोई वीडियो मैं डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको समय समय पर मिलता रहेगा और आप लाभान्वित होते रहेंगे। क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ आपके लिए वीडियो नहीं बना रहा है, वो आपको पता ही होगा 8th 9th 10th 11th 12th, ठीक है, 12th तक जो सीबीएसई के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस एनआईएस बोर्ड 10th +2 जो है एनआईएस बोर्ड को कवर करता है। प्लस जो है आपको पंजाब यूनिवर्सिटी के जो है 8 सब्जेक्टों को भी कवर करता है, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक। और एमए जो है, जो बच्चों की प्रॉब्लम होती है उसके बेस पे बनाया जाता है। तो इतना विस्तृत होने के बाद अगर आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो हो सकता है कि आपको पछताना पड़ जाए, क्योंकि कभी कभी त्रिपाण स्टडी सेंटर लिखिएगा, क्या पता आपको नाम तक याद ना रहे, तो ये आपके लिए मुसीबत का सबक बन सकता है। इसलिए सोचिए मत, विचार नहीं कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। 6th है, 6 का हम ये फर्स्ट करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा हुआ है, राइट द फ्लोइंग क्यू इन अ एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें क्यू दिया हुआ है, देखिए 2x + 1 का क्यू दिया हुआ है, ये है। इसको हमें बोला गया एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में आप तब कर सकते हो जब आपको फार्मूला रूल रेगुलेशन पता होगा। तो इसका फार्मूला होता है a + b का q + 3a का 3 यहाँ प्लस नहीं आएगा, इक्वल आएगा, सॉरी, b का q + 3ab a + b, ये फॉर्म होता है। अगर चाहो तो इसको ये फॉर्म भी लिख सकते हो कि 3 + b की 3 + 3a की 2 b + 3ab की 2। क्योंकि मैंने दोनों इसलिए लिख दिया है कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई बच्चा कन्फ्यूज़न में रहे और उसको समझ ना आए। तो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म करना है, इसको ये a है और ये b है, तो लगा दीजिए फार्मूला में। देखिए 2x का स्क्वायर q आएगा + 1 का q प्लस, देखिए लगा दिया ना, 3 × 2x का स्क्वायर × 1 + 3 × कितना आ जाएगा यहाँ 2x × 1 का स्क्वायर। तो देखिए क्या हो गया आंसर। इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितने 8 टाइम 2 3 टाइम, तो 8 होगा। 1 प्लस इसको 2 टाइम कीजिए, 2 2 4 4 3 12x का स्क्वायर प्लस 3 2 6x। आ गया आंसर। कुछ था ही नहीं तो मैं आपको क्या बताऊं, आंसर था ही कुछ, इस क्वेश्चन में कोई खास था ही नहीं, सिर्फ कहते हैं ना सवाल आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 2a - 3b का स्क्वायर, यही क्यू, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यू आ रहा है, स्क्वायर बार बार करते करते ना स्क्वायर ही लगाने लग जाता हूँ मैं भी। तो ये सवाल है, कोई खास नहीं है। देखिए ये है ना, तो इसको हमने क्या करना, वही फार्मूला है, फार्मूला यही है, दोनों में से जो भी लगाना लगा दीजिए, ठीक है। मैं तो डायरेक्ट अप्लाई करूँगा कि मैं लिख दूँ फार्मूला। मैं आलसी नहीं करता, लेकिन आप लोग आलसी करते हो यार, ठीक है। मैं देखिए मैं आलसी नहीं किया, मैंने लिख ही दिया फार्मूला। पता नहीं, कहते ना जब करने की आदत होती है ना समझाने की आदत होती है, तो आप ना चाह के भी जो है अप्लाई करते रहते हो, तो वही हालत मेरी भी है। आप तो आलसी कर जाते हो, लेकिन मेरे से नहीं होता। इसको b है ना, तो इसको माइनस, अब देखिए माइनस है ना, तो 3b का स्क्वायर, यहाँ क्योंकि प्लस में मैंने फार्मूला लगा दिया है। अगर पता है, अगर आप चाहो तो इसको माइनस में भी लगा सकते हो फार्मूला। इसका माइनस का भी फार्मूला होता है, यहाँ पर माइनस आता है और यहाँ माइनस आता है सिर्फ, लेकिन मैंने प्लस में लगा ही दिया है, तो मैंने सिर्फ ये ध्यान देना है कि जहाँ जहाँ जो माइनस है उसको हमें माइनस में ही रखने हैं, ठीक है। तब सवाल गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो 3 है
इंटू 2a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3b। देखिए माइनस में लेके चल रहा हूँ ना, तो यही कहते हैं ना, अगर सवाल फार्मूला सही है, तरीका सही है, तो क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए सब जगह मैं जो है फार्मूला लेके चला हूँ। अब देखिए इसको कीजिएगा कितना, देखिए यहाँ पर क्यू आएगा ना, हाँ, तो 8 का क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर भी स्क्वायर लगा रखा है, जब क्यू आएगा। छोटी छोटी गलतियाँ करना भी इंसानों की फितरत बन गए हैं। आप उसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए 3 टाइम, तो माइनस 27b का क्यू, ठीक है, क्योंकि क्यू कर रहे हैं, स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, क्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 3 12, और 12 3 जा कितना होता है, 12 तिया कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, माइनस है ना, तो माइनस 36a का स्क्वायर b, ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर हो जाएगा, b हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, लेकिन माइनस यहाँ खत्म हो जाएगा, तो 54ab का स्क्वायर। तो ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। कोई मुश्किल था, कुछ समझ नहीं था, बताइए। देखिए सवाल आसान है, मैंने जो है माइनस वाला फार्मूला यहाँ नहीं लगाया था, प्लस वाला फार्मूला से ही मैंने काम चला लिया था, ठीक है। तो कहीं क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको माइनस वाला लगा के दिखाऊंगा। तो इसमें है, आपको बुक में भी होते हैं सवाल, फार्मूले सारे होते हैं, आप लोग भी क्या करते हो, देखते नहीं हो, तो ये मुसीबत आपके साथ हमेशा बनी रहती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 3/2x है, आगे क्या है, +1 का क्यू है। फार्मूला तो वही है, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab की 2 प्लस 3ab की 2, यही है। अब लगाना है सिर्फ हमें 3, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर में क्यू, यार क्या मैं स्क्वायर पे अटका हुआ हूँ अभी तक। 3 इंटू देखिए 3/2 x का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस सॉरी यहाँ इंटू आएगा, प्लस जो होगा 3 इंटू 3/2x इंटू 1, ठीक है, यहाँ 1 आ गया। अब देखिए जब ये आ गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 327 8 क्यूब प्लस 1। अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 एंड 4, तो 9 27 प्लस 27/4x का स्क्वायर। अब देखिए इसको 3 3 जा 9, 9/2x, तो इस तरह से जो है इसका आंसर आ गया। नहीं दोस्तों सवाल मुश्किल नहीं होता है, सवाल तो हम लोग क्या करते हैं उसको विचित्र बना देते हैं, सवाल कभी मुश्किल नहीं होता, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, x माइनस 2/3 क्या कर दिया है, y की क्यू दे दिया है। तो सवाल कुछ भी नहीं है, तो वही फार्मूला, चलिए इसमें मैं नहीं लगाऊंगा, मैं नहीं, फार्मूला तो मैंने कहा था कि अप्लाई करके दिखाऊंगा। a की क्यू हो जाएगा माइनस b की क्यू माइनस जो होगा 3a की 2 b की 2, b रहेगा प्लस 3ab। तो दोस्तों माइनस वाला फार्मूला में सिर्फ इतना होता है कि इन दोनों जगह माइनस लग जाता है और कुछ नहीं है। अब जब यहाँ माइनस आपने अप्लाई कर दिया है ना, तो ये माइनस आपको इग्नोर करना पड़ेगा, इस सवाल की ये खासियत होती है। अगर आप माइनस वाला फार्मूला यूज कर रहे हो तो आप माइनस कहीं भी अप्लाई नहीं करोगे, ये रूल होता है। मैं कई बार चिल्ला चिल्ला के भी बोल रहा हूँ, बताने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि जब आप माइनस के फार्मूला, माइनस के मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर जो है माइनस मैं नहीं लूंगा। देखिए मैंने माइनस उसके साथ नहीं लिया ना, तो यही बात होती है खासियत कि बच्चे तो कर जाते हैं और गलत पे गलत करते ही चले जाते हैं। स्क्वायर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा 2/3, मैं नहीं लूंगा माइनस, मैंने पहले कह दिया ना माइनस मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ, तो यहाँ पर भी मैं नहीं लूंगा, याद रखना, क्योंकि एक बार जब अप्लाई कर चुके होते तो नहीं लेते हैं फिर, क्योंकि आपको पता है ना स्क्वायर है यहाँ पर, तो माइनस तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो इसी बेस पे फार्मूला भी बनाई गई थी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो होती है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो देखिए मैंने नहीं लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए x का क्यूब हो जाएगा प्लस यहाँ माइनस ही आएगा, यहाँ पर जाएगा 8/27 y की 2। अब देखिए ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये -2x का स्क्वायर y। अब यहाँ 3 से 9 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा अब 4, तो प्लस जो है 4/3x,
y की 2। तो इस तरह से जो है इसका भी आंसर बहुत आसान तरीके से आ जाता है। ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं है, लेकिन करना सिर्फ आपको समझ आना चाहिए। सवाल जैसे मर्जी है, आंसर आ जाना चाहिए। तो आ गया आंसर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिर्फ आप स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करो, तभी सवाल जो है आपके लिए आसान रहेगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हो कि इसमें लिख रहा है अपडेट द फ्लोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। हमने इसको जो है सुटेबल आइडेंटिटी लगाना है। ये क्वेश्चन 7 है। ठीक है, 7th क्वेश्चन है, इसमें हमने आइडेंटिटी यूज करना है। देखिए 99 है ना, 99 क्यू। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको 3 बार मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, आंसर आ जाता है। देखिए दोस्तों, आंसर तो आ ही जाएगा, कोई बुराई नहीं है, बट इसमें स्पेशली बोला है आइडेंटिटी लगाइए। तो हम देखिए इसको बनाएंगे 100 - 1। ठीक है, अब 100 - 1 यही फार्मूला आता है। अब यहाँ पर जो है माइनस का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, a - b। क्यों? क्योंकि इसलिए कारण मैंने कहा था ना कि -3ab² प्लस 3ab की 2। अब इसमें ये होता है ना कि ये माइनस मुझे फिर इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए मैंने जो है यहाँ पर माइनस का फार्मूला ही अप्लाई किया है। अब देखिए 100 क्यूब -1 का क्यूब, ठीक है, प्लस नहीं सॉरी यहाँ माइनस है तो माइनस ही लगाएंगे, हमने फार्मूला में नहीं यूज, फार्मूला में यूज कर चुके हैं। तो 100 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 100 1 का स्क्वायर, ये हो गया। तो 3 बार कीजिए, 1 2 2 2 -1। अब देखिए इसको 100 कीजिएगा तो -3 इंटू 1 0 0 0 0। ठीक है, इसको कीजिएगा तो कितना आएगा +3 0 0। अब क्या करना है, जो माइनस माइनस को माइनस रखने दीजिए और प्लस को प्लस कर दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको प्लस कर दीजिए 1 2 3 0 और 3 पे है ना 3 0 0। अब इसको कीजिए माइनस माइनस प्लस, तो 3000 हो गया 30,000। तो माइनस 1 0 2 0 3 0 और 1, 4 0 है ना तो 1 आ गया। अब इसको माइनस कर दीजिए, इसको माइनस वहाँ लगाइएगा तो यहाँ पर जो 100% 10 में से 1 गया 9। ठीक है, 9 आ गया। दूसरा नंबर पे क्या आएगा देखिए, कोशिश कीजिए क्या आएगा, दिमाग लगाइए। तो इसमें भी यहाँ पर आएगा तो 9 ही रहेगा। यहाँ पर कितना जाएगा, एक पावर ले लिया तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया और बीच में क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। अब 7 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो जो एक पावर तो हमें इसे लेना ही पड़ेगा। तो इसको माइनस कीजिए, 7 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, और क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि 7 आ चुका है तो उसके बाद तो आपको पता है कि 9 है, क्योंकि एक ही नंबर रह गया था ये। तो इस तरह से जो है आपका आंसर ये आ जाता है। ठीक है, 9 7 2 0 2 9 9। तो कहते हैं दोस्तों, मुश्किल सवाल नहीं होता, सिर्फ करने का अपना स्टाइल और अंदाज होना चाहिए, जो कि आपको बेटर से बेटर बनाता है। अगर नहीं समझ में आए तो 9 7 0 2 2 9, सॉरी यहाँ पर 9 9 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो कहते ना, करने की अपनी एक कला होनी चाहिए। अब देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन जो है इसका, ये फर्स्ट था, अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है 102 का क्यू दिया हुआ है, आइडेंटिफिकेशन लगाना है, प्लस वाला लगेगा। देखिए 100 + 2 बनेगा, क्यू लगेगा, फार्मूला वही है, प्लस का लगेगा इसमें। फार्मूला देखिए फटाफट आपको याद होना चाहिए। मैं जानता हूं कि बहुत से बच्चों को फार्मूला याद नहीं रहता। 3ab + 3ab की 2। ठीक है, देखिए लगा दिया ना, देखिए लगा दिया। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है, हमने जो करना है सो तो करना ही है। अब देखिए इसको अप्लाई कीजिए, 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 100 का स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, प्लस, ठीक है यहाँ लिख देते हैं, आपको दिख भी नहीं रहा होगा, +3 इंटू 100 इंटू 2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए 100 1 0 2 4 1 2 3 4 5 6। ठीक है, प्लस 8 का क्यू हो जाएगा 8 प्लस 3 का स्क्वायर 3 0 3 इंटू 0 0 0 0 इंटू 2। ठीक है, और प्लस 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। देखिए 1 2 3 4 5 6 +8 +
60000 प्लस 1200। अब सबको प्लस कर लीजिए, ठीक है। देखिए प्लस करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, आसान है। अब देखिए 12 पे है, इसको प्लस कर लीजिए। मैं पता है सिंपल मेथड ही पसंद करता हूँ। 1 2 3 4 5 नंबर पे है ना, 1 2 3 4 5 नंबर पे है। 106 1 2 3 4। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 1208। अब देखिए प्लस करना भी आसान हो गया ना। तो कहते हैं ना दोस्तों, अपना सही सिस्टमैटिक रूल रेगुलेशन रहेगा ना, तो आपको कभी भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितना जगह देखिए 1, ठीक है, 06। अब यहाँ पर आया था ना 4, तो 1208। कहते हैं ना, रूल रेगुलेशन सही हो तो आंसर भी सही आता है, और आंसर का जो वैल्यू है वो भी सही आता है। और करना कोई मुश्किल नहीं होता है, करना आसान होता है। अगला 8वां क्वेश्चन देखिए क्या है, फैक्टराइज ईच ऑफ फ्लोइंग। अगला जो है इसका 8वें का जो है हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 8 का हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, इसमें आपके पास गिवन है, देखिए 998 का क्यू, यही है ना। तो ये सवाल है, देखिए उसी में आइडेंटिटी वही लगना है जो अभी आपने लगाना है, ठीक है। तो देखिए इसका क्या बनेगा, देखिए 102030 -2, ठीक है। तो ये इस वाला फार्मूला में लगेगा, तो इसके लिए हम माइनस वाला ही फार्मूला यूज करेंगे, -3ab। पता है फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट रखता है वैल्यू। फार्मूला अगर आपको पता है, सही फार्मूला पता है, तो सवाल करना भी आसान हो जाता है। अब हमें पता है कि इसका जो है 1 2 3 के 0 का क्यूब बनेगा, -2 का क्यूब बनेगा, ठीक है, -3 कितना आएगा 3a 1 2 3 0 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2, ठीक है। उसके पश्चात क्या है, ये है ना, यहाँ पर ले लेते हैं +3 इंटू 30 इंटू 2 का स्क्वायर। तो इसको देखिए 1 0 2 0 3 0 4 5 6 7 8 9 -8। अब इसको 2 होगा तो 6 0 हो जाएगा, और ये 2 3 6, तो माइनस का 6 1 0 2 0 3 0 4 5 6, और इसका देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो 12 प्लस का 12 1 0 2 0 3 0। अब हमने प्लस प्लस को प्लस कर लेना है, माइनस माइनस को माइनस कर लेना है। तो देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 1 2 1 मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे है ना, 1 2 3 4 5 नंबर ये है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 2 4 हो गया, 5 6 7 8 9 हो गया। प्लस कर लिया मैंने, इसको माइनस कर लीजिए क्योंकि 6 0 है ना, 1 2 3 4 5 8। आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो आपको पता ही है कि 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 0 रहेगा तो 9 9 आ जाएगा, 2 नंबर बच गया ना। अब इसमें से एक लिया था तो 1 1 हो गया, ठीक है। अब 6 आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर 9 10 होगा, एक पावर हमने ले लिया, 10 में से 6 गया तो 4 आ जाएगा, और यहाँ 9 9। देखा, सवाल करना और समझना कहते हैं ना सबकी बस की बात नहीं है, और सब के लिए आसान नहीं है। तो ये आगे बढ़िए, चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। 8th का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें भी कुछ नहीं है दोस्तों। इसमें देखिए क्या लगा हुआ है हमारा, फैक्टराइज द फॉलोइंग है, तो a का स्क्वायर दिया क्यू दिया हुआ है, प्लस b का क्यू दिया हुआ है, प्लस जो है हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्लस 12a to b, ठीक है, प्लस 6 क्या दिया हुआ है, 6ab का स्क्वायर। देखिए सवाल कोई मुश्किल नहीं होता है, सवाल सिर्फ कहता है मुझे करो, तब जाके मैं तुम्हें समझ आऊँगा। अब देखिए सवाल को जो इस फॉर्म में होता था, मैंने सवाल करवाया भी था आपको, जो आपने 6th क्वेश्चन किए होंगे ना, 6th सेम वैसा ही है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन बनाना है। तो हमें a प्लस बी का क्यू है इक्वल टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब, सॉरी c तो जाना ही नहीं है, यहाँ पर 3ab आएगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3ab की 2, इसी फॉर्म में है सवाल। अब इन दोनों को हमें पता है कि ये प्राइमरी नंबर है, तो 8 का 2 हो जाएगा, 2 a का a हो जाएगा प्लस b, इनको q बना दीजिए।
अब इसको भूल जाइए, अब इसको फॉर्मूला में इसको ना अप्लाई करके देख लीजिए। अगर आंसर सही आ गया, बराबर आ गया, तो समझिए कि आपने जो अप्लाई किया था वो सही था, परफेक्ट था। प्लस देखिए 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा b, और प्लस कितना आएगा 3 इंटू 2a इंटू बी का स्क्वायर। ये है। अब देखते हैं हम अप्लाई करके, इसको भूल जाइए फिलहाल, अभी इसको कीजिए। 4 को 3 टाइम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन करो, 8 का जो होगा क्यू आ जाएगा, प्लस बी का कितना आ जाएगा क्यू। अब इसको देखिए 2 को 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 4 हो जाएगा, 4 3 12, 12 a स्क्वायर बी, और 3 2 6, 6a बी का स्क्वायर। अब देखिए क्या ये जो है इसके साथ मैच कर रहा है, कर रहा है, देखिए कर रहा है मैच। अगर मैच कर रहा है तो इसका मतलब जो है इसका आंसर जो होगा यही होगा 2a प्लस बी का क्यूब। आंसर दोस्तों ये भी है, लेकिन कहीं कहीं जगह पर जो होगा आपको इसको 3 टाइम लिख के दिखाया गया होगा, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये मत समझना कि मैंने कल से गलत करवा दिया है, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं बार 3 बार भी लिखा आया जा सकता है, या आपके बुक में भी कहीं होगा तो उसमें भी 3 बार, इसका मतलब ही होता है 3 टाइम। तो कन्फ्यूजन आपने नहीं होना है, समझदार बनना है, क्योंकि समझदार ही व्यक्ति आगे चल सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कोई मुश्किल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन भी अगर ध्यान से देखिएगा सेम वही क्वेश्चन है, 3 माइनस, सिर्फ इसमें माइनस दे दिया इसने, ठीक है। क्वेश्चन वही है 12a, ठीक है, और प्लस 6a b की 2। सवाल भी मुझे याद हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन वही है, सिर्फ इसने माइनस के लिए अप्लाई करने के लिए कह दिया है। देखिए क्यू हो जाएगा a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab प्लस 3ab। सवाल देखिए दोस्तों कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है और अप्लाई करने की ज़रूरत है। हो गया देखिए। अब इसमें क्या है, देखिए ये है तो ये 2a लेना पड़ेगा आपको माइनस b क्यू। अब इसको देखना है, आप इसको भूल जाइए सवाल को, आप अप्लाई करके इसको देखिए। 2a की जो होगा क्यू हो जाएगा माइनस b का क्यू माइनस 3 इंटू a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू जो है 2a इंटू बी का स्क्वायर, यही है ना। अब देखिए इसमें क्या है, अप्लाई कीजिए। 2a का कितना हो जाएगा, 2 इतना करेंगे तो 8 a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 2 2 4 4 3 12 12 a की 2 b, और इसको कीजिएगा 6 a b का स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों मैच कर रहा है ना, तो इसका मतलब जो हमने बनाया था 2a माइनस b का क्यूब, इट इज़ अ करेक्ट आंसर। इसको चाहो तो आप 3 बार भी लिख सकते हो, a माइनस b 2a माइनस b और 2a माइनस b, ये 3 टाइम भी लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो है थर्ड आप देख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन भी कुछ भी नहीं दोस्तों, 27 है माइनस जो है 125 a का क्यूब, ठीक है, माइनस 135 a, ठीक है, ये है, और प्लस है 225, ठीक है, 225 b। अगर नहीं दिख रहा है आपको तो आप अपने जो है बुक में देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जो बच्चे समझदार हैं वो अपना बुक में भी देख सकते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं है, देखिए 27 दिया हुआ है, माइनस है तो a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab और प्लस 3ab की 2, ठीक है। अब इसमें देखना है कि 27 किसका होता है, 3 का क्यूब होता है, माइनस ये किसका होता है, 5 का होता है, a क्यूब। अब हमने सवाल को देखना भूल जाना है, अब हम इसको अप्लाई करके देखना है। 3 माइनस फॉर्मूला में है तो माइनस लगाएंगे, 5 का a का कितना होगा क्यूब। अब देखिए और जगह नहीं है इसलिए मैं दिख भी नहीं रहा होगा आपको, तो ये मैं यहाँ से कर देता हूँ, प्लस 3 कितना हो जाएगा 3 की क्यूब, यही है ना, ओ सॉरी स्क्वायर, इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 5a का स्क्वायर, यही है। आप कितना जाएगा देखिए, इसको कीजिए 27 माइनस 125 a का क्यूब। अब 3 3 जा कितना जाएगा, 9 9 27 27 5 जा 135 माइनस 135a। अब इसको देखिए 25
फाइव फाइव से कितना होता है 25 हो जाता है। 25 9 जा 25 9 जा देखिए 20 कर दिए 45 के 5 18 19 20 21 22 हो गया ना। तो कितना गया यहाँ पर प्लस 225 a का स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों जो है मैचिंग कर गया। तो इसका मतलब जो आंसर हमने बनाया था 3 - 5a ठीक है का क्यूब इट इज अ राइट आंसर। इसको आपको 3 बार भी लिखी हुई दिख सकती है। तो कंफ्यूजन होना नहीं है, सवाल करना है और आगे बढ़ना है, यही तो सवाल की खासियत है। ओके दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है, 8th का जो है 4th पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनर की जो है इंपॉर्टेंट फेवरेट रहा है क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, जो मैं कहता हूँ फेवरेट रह रहा है तो उन क्वेश्चनों पर ध्यान देना अधिक चाहिए। क्योंकि कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए मैं जो है ये बात बोलता रहता हूँ, तो ये आपके लिए फायदे में रहते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है a का स्क्वायर b और अगला क्या है प्लस 108 a b का स्क्वायर। सवाल ये है कि माइनस में है तो माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए इसमें, a का स्क्वायर क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab प्लस 3ab का स्क्वायर, यही है ना फॉर्मूला। अब इसको देखिए हम पहले देख लेते हैं अप्लाई करके। देखिए 64 किसका होता है 4 का होता है ना, 4a का स्क्वायर देखिए क्यू कीजिए और 27 तो पता ही आपको 3 का होता है। ठीक है, b रखिए क्यू माइनस 3 इंटू 4a का स्क्वायर इंटू 3b और प्लस क्या आ जाएगा 3 इंटू 4a इंटू 3b का स्क्वायर। कोई खास नहीं होता दोस्तों, बहुत इजी होता है। अब आपको पता होगा कि 64 का जो क्यू होता है वो कितना होता है 64a का क्यूब माइनस 3 का कितना होता है 27b का क्यूब माइनस 4 4 जा 16 होता है और 3 3 जा 9। 16 और 9 को मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कितना आता है 144a का स्क्वायर b। ठीक है, अब देखिए 3 3 जा 9 9 2 जा 27 को 4 से मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 108 ही आएगा। कहते हैं ना जब अपना लक्ष्य जो सही होता है निर्धारित होती है तो सवाल में कभी गलती होने के चांसेस नहीं रहती। अब देख सकते हो कि ये जो हो गया बिल्कुल इस फॉर्म में आ चुका है। तो इसका मतलब जो हमने लेट किया था क्या लेट किया था देखिए ये बनाया था ना, तो इसका मतलब था 4a माइनस 3b ठीक है का क्यूब। तो ये आंसर होगा। तो आंसर तो हमारा आ चुका है, लेकिन आपको पता है ना कि इसको वहाँ पर 3 फॉर्म में लिखे होते हैं, तो वो आपने मिसिंग नहीं करना, लिख दीजिए नो प्रॉब्लम। ठीक है, आंसर तो आपका आ चुका है। तो कहते हैं थोड़ी सी फॉर्मेट के लिए, थोड़ी सी तकलीफ के लिए हम जो है इसको अधूरा नहीं छोड़ सकते। अब इसका जो है हमारा 8th का जो है लास्ट क्वेश्चन कौन सा है 5th है। ठीक है, 5th क्वेश्चन है। देखिए ये भी बहुत काफी इंपॉर्टेंट में से रहा है, थोड़ा ये विचित्र लगता है लेकिन होता नहीं है। कहते हैं ना जो दिखता है वो होता नहीं है। 27 है p का क्यू है ठीक है माइनस 1216 है। ठीक है, उसके बाद क्या माइनस 9 2 p का स्क्वायर है और लास्ट में क्या है प्लस 1/4 p का जो है क्या है कुछ नहीं है। तो इस तरह से फॉर्मूला क्वेश्चन जो है अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप अपने बुक में देख सकते हो। मैं हमेशा कहता हूं कि साथ में बुक रखो, आपके फायदे के लिए बहुत जरूरी होता है। अब हमने इसमें देखिए माइनस में है तो ये तो कंफर्म्ड है कि यहाँ पर माइनस का ही फॉर्मूला जो है अप्लाई हो सकता है। ठीक है, माइनस b का क्यूब माइनस 3ab प्लस 3ab की 2। ठीक है, अब सवाल देखिए इस फॉर्म में है तो हमें पता है कि 27 जो होता है 3 का क्यूब बनता है। ठीक है, और ये पता ही हमें 126 जो होगा 216 किसका होता है दोस्तों, हाँ तो ये हो जाएगा 6 का। 36 को मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो इतना आ जाएगा 36 का यानी 6। ठीक है, इस फॉर्म में सवाल है हमारा। अब हमने क्या करना है इसको अप्लाई करके देखना है कि जो हम हमारा ये गिवन है जो हमने फार्मूला बनाया है क्या उसमें मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच करता है तो ये हमारा आंसर जो है करेक्ट होगा। अगर नहीं कर रहा है, अगर सही नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमारा आंसर सही नहीं होगा। तो 3 कीजिए क्या कीजिए क्यू कर दीजिए। ठीक है, माइनस 1/6 का क्या कीजिए क्यू कर दीजिए माइनस 3 इंटू ठीक है रहने की इधर नहीं करते हैं क्योंकि इधर दिखेगा भी नहीं आपको, यहाँ पर ही ले लेते हैं माइनस 3 इंटू क्या आएगा 3p का स्क्वायर इंटू
1/6 प्लस 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें जो कटता है इसमें काटना भी पड़ता है इसमें। तो देखिए इसको कीजिए 27 p का क्यूब माइनस 1 216। आप देखिए ये 3 जो 2 जा कट जाएगा, या 2 आ जाएगा ना, आ गया 2। अब देखिए 3 3 जा 9, तो कितना आ गया हमारा माइनस 3 3 जा 9 p का स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया। और इसको देखिए आप करेगा 6 जा 36 को 3 से काटिए, 3 3 जा 9, तो 9 देखिए ये कितना आ जाएगा, मैं अभी क्लियर करके आपको दिखाता हूँ। देखिए प्लस है ना, तो ये 9p हो जाएगा इंटू 1/16 हो जाएगा, अभी नहीं 36 हो जाएगा। अभी मैंने किया नहीं है, मैंने सिर्फ आपको बताया है इसमें। ठीक है, 36 हो गया। अब 9 से काट दीजिए 4 आ जाएगा। तो देखिए एग्जैक्ट क्या है, इसका जो एग्जैक्ट होगा वो आएगा p का क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9p का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/4p। तो देखिए इस फॉर्म में आ गया सवाल, देखिए इस फॉर्म में है ना। तो इसका मतलब जो हमने लेट किया था 3p माइनस 1/6 का क्यूब, वो हमारा करेक्ट आंसर था। यानी कोई भी डाउट नहीं थी आंसर में, सही आंसर निकला है, हमने सही रास्ते पे थे और इसका आंसर भी बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने प्रस्तुत हो गया है। अब देखते हैं, वेरीफाई करते हैं 9th क्वेश्चन को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रखता है एग्जाम व्यू से। देखिएगा 9th क्वेश्चन में, 9th क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हो अपने बुक में भी। हमें वेरीफाई करना है, हमें दिखाना है कि जो ये गिवन है वो इक्वल है। ठीक है, तो वेरीफाई के लिए तो है सवाल को हमें करना भी जरूरी है। अगर सवाल हम नहीं करेंगे तो हम भाई वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि जो गिवन है वो सत्य है और सही है। तो इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, देखिए ये गिवन है, हमें प्रूफ करना है कि जो ये है वो इसके इक्वल है। तो देखिए इसको तो हमें भूलना पड़ेगा, फिर हम इसको सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो इसको साथ इसको, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, ऐसे करना होगा। तो चलिए इसको भूल जाते हैं, इसके साथ इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x की 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसके साथ तो माइनस x की स्क्वायर y, इसके साथ इसको कीजिए, कितना जगह प्लस, कितना जगह x y की 2। अब इसके साथ इसको कीजिए प्लस x की 2 y, इसके साथ कीजिए माइनस x y की 2, इसके साथ कीजिए y की 3। ये हो गया। अब इसमें जो कट रहा है उसको काटना भी पड़ेगा आपको। ये पहला क्वेश्चन है वेरीफाई के लिए 9th क्वेश्चन का। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर एक्स का है, ये इसका है। अब क्या रह गया हमारे पास, देखिए एक्स की 3 प्लस वाई की 3, तो हो गया ना वेरीफाई, वाई की 3, देखिए वेरीफाई हो गया। दोस्तों सवाल मुश्किल नहीं होता है, सवाल जो होता है हम करते हैं मुश्किल उसको। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन में भी देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन में भी सेम ऐसा ही है, इसमें माइनस में है, x की 3 माइनस वाई की 3 क्या है, इक्वल टू x माइनस वाई की y, और इसके बाद क्या है, देखिए इसमें स्टेप अधिक नहीं होता है, सिर्फ सवाल करने की जरूरत है। एक्स वाई प्लस वाई की 3, ये है, सॉरी 2 है यहाँ, इसको तो हमें भूलना पड़ेगा, वही करेंगे इसके साथ भी। देखिए x की क्यू हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना आएगा प्लस x की 2 y, फिर आएगा x y की 2, अब इसके साथ इसको कीजिए माइनस x की 2 y, इसके साथ कीजिए माइनस x y की 2, और इसके साथ कीजिए माइनस y की 3। अब ये सारे कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर प्लस में इधर माइनस में कैंसिल आउट। अब देखिए क्या रह गया, ये रह गया और ये रह गया, तो x की 3 माइनस y की 3, इट इज अ वेरीफाइड आंसर, क्योंकि इक्वल हो गया ना, x की क्यू माइनस y की क्यू। देखिए जो इधर साइड था वो इधर साइड है, इसका मतलब वेरीफाइड हो गया कि आंसर इज अ करेक्ट। इसमें कोई डाउट नहीं थी, कोई मुश्किल नहीं था, और आपके समझ के लिए भी आसान था। उसके पश्चात हमारा है, देखिए क्या है, फैक्टराइज द ईच ऑफ द फ्लोइंग, हमें फैक्टराइज करना है। अब देखिए जो फॉर्मूला हमने प्रूफ किया है, अब यहाँ अप्लाई करने के लिए आ गया है। ये क्वेश्चन 10th है, ठीक है, जो देख सकते हो 10th का फर्स्ट पॉइंट है। इसमें हमें बोला है कि 27, ठीक है, y की 3
प्लस जो है ये 1 to 5 z की 3। इसको हमने क्या करना है दोस्तों, फैक्टराइज करना है, यानी जो फार्मूला भी हमने बनाया है उसी को यहाँ अप्लाई करके दिखाना है। ठीक है, तो देखिए a की क्यू प्लस b की क्यू, यही है फॉर्म में ना। तो क्या था, a प्लस b और a माइनस a की स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी की स्क्वायर, यही सवाल था। तो हमें इसमें क्या करना है, वेरीफाई करना है सवाल को। तो करिए, लगाइए अब इसको, ये सवाल इस फॉर्म में है तो इसमें लगाइए इसको। आपको पता है क्यू का क्या, सिंपली बनाइए, कितना रहता है 3 का y का स्क्वायर क्यूब प्लस इसको बनाइए कितना बनेगा 5 का z का क्यूब, इसका क्या जाएगा 3y प्लस 5z। ठीक है, इधर क्या बन जाएगा देखिए 3 स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z की स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो इतना तो आ गया होगा, आप तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए चलिए इसको हम कीजिए, हमें तो ये चाहिए नहीं क्योंकि ये तो ऑलरेडी फॉर्म में है, तो हमें इसको देखना है 3y प्लस 5z, ये हो गया। बाकी क्या रहेगा देखिए, इसको 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन 9y की स्क्वायर माइनस 15y माइनस प्लस 25z का स्क्वायर, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। कोई मुश्किल नहीं था, सवाल सिर्फ कहता है कि मुझे ढंग से करो बच्चों, ढंग से करो। जो बच्चे करते हैं, जो मेरी बातें मानते हैं, वही आगे भी निकल पाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार जो है एग्जामिनर का फेवरेट रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत मजेदार भी है 343 और ये जो है अच्छा भी है, तो ध्यान से जो है आपको समझने की आवश्यकता है इसमें। अब देखिए फार्मूला तो देखिए इसमें माइनस है, तो a का क्यूब माइनस b की क्यूब इक्वल टू क्या लगेगा a माइनस बी a की 2 प्लस, सिर्फ फार्मूला बच्चों याद रखना बहुत जरूरी है, और जिसको फार्मूला याद नहीं है समझ लो उसको सवाल नहीं है। आपको पता है कि 64 किसका क्यूब होता है, तो 4 का होता है। ठीक है, मुझे पता है इसलिए मुझे समझ है, अगर आपको भी पता होता तो शायद समझ हो जाता। अब हमें पता है कि 343 जो होता है 7 का क्यूब होता है। आप कहिएगा कि मुझे कैसे याद है, दोस्तों इसको याद करना पड़ता है, याद होता नहीं, करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जो करते हैं वही कामयाब भी होते हैं। अब इसको कीजिए 4 का जो है m का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ प्लस 4m गुना 7n, ठीक है, जो है प्लस 7n का क्यूब स्क्वायर, तो ये हो गया। ठीक है, अगर नहीं है देख सकते हो आप, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है इसलिए मुझे पूरे लेने पड़ रहे हैं। यहाँ तक चला गया और आपको दिख भी रहा होगा, तो इसको तो हमें लेना नहीं, चलिए इसके लेके चलते हैं 4m माइनस 7n, ये तो चलिए आ गया। इसको कीजिए मल्टीप्लिकेशन 16m का स्क्वायर प्लस 28m और 7 7 जा 49m का स्क्वायर। देखिए आंसर आ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं लगना चाहिए। सवाल जो होता है सिर्फ करने वाले बच्चों को ही अच्छा लगता है, जो नहीं करते उनको कहाँ से समझ में आ जाएगा और कहाँ से वो लोग कर लेंगे और कहाँ से वो समझ लेंगे। चलिए जो भी है वो तो उनके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारा दोस्तों वो है 11th। ठीक है, 11th जो है इसमें ये बोला गया कि फैक्टराइज करना है। आपको दिया हुआ है 27, ठीक है, x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3, ठीक है, माइनस 9xyz, ठीक है, ये z है z। अब इस सवाल में हम कर क्या सकते हैं, ये सवाल अगर समझिएगा तो बहुत ही ये सवाल कुछ इस तरह का है, -3abc। ये तो प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई ये जो हमने लगाया है वो इक्वल है कि नहीं। तो देखिए 27 है 3x क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3 इंटू 3x गुना y गुना z। जब ये बात सही है कि 3 3 9 आ जाएगा और ये फॉर्म में भी सही है, तो इसका मतलब है कि हमें सवाल जो कहता है कुछ और करने की। अगर ये फॉर्म में है तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इसका होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपने कभी देखा हो, कभी जाना हो तो शायद पता हो कि ऐसा भी एक फार्मूला होता है।
ठीक है, मुझे तो पता है, आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा जो आता है इसमें आ जाता है माइनस, क्या आएगा, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ऐसा फार्मूला होता है जिसको आपको जानना भी आना चाहिए और आना भी चाहिए। तो ये फार्मूला हम इसको अप्लाई कर दीजिए। ए पता है, बी पता है, सी पता है, ए बी सी सब पता है आपको। तो 3x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। ठीक है, x का 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 3x गुना y माइनस y गुना z, ठीक है, माइनस z गुना x। ठीक है, ये बहुत लंबा सवाल है, तभी हमारा इतना जो है, तो ऐसा हो जाएगा। फिर देखिए इसमें ये ऐसा ही रहेगा 3x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9x की 2 प्लस वाई की 2 प्लस जेड की 2 माइनस 3x वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इस तरह से सवाल जो है आंसर आ गया। कोई बड़ी बात नहीं थी तो आसान, लेकिन करने वाले बच्चों के लिए जो हो जाता है कभी कभी मुश्किल। लेकिन मैंने भी शायद यहाँ कुछ गलती किया है, यहाँ हमने 3 नहीं लिखा। तो दोस्तों यहाँ पर जो होगा 3zx आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने x लिया था, ले लिया मैंने, लेकिन जो है इसका 3 वैल्यू नहीं लिया। तो आप मिसिंग नहीं करना है, यहाँ पर 3 आएगा, तब जाके 3xyz आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आंसर इसका आएगा। आगे क्वेश्चन जो है दोस्तों हम अगले पार्ट में करेंगे, तो आप त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक करना किसी भी बनाने वाले का जो होता है, कोई भी आपके लिए हेल्पफुल बनाता है तो उसके लिए जो है मनोबल बढ़ती है। तो इसलिए लाइक जरूर कीजिए और मेरा मनोबल को बढ़ाइए, जो मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कर सकूं। शेयर करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपके थ्रू कोई बच्चे को इसको हेल्प मिल जाए, कोई जरूरतमंद बच्चों को आपके तरफ से वीडियो मिले जिससे वो आपको धन्यवाद करे। इसलिए कभी भी कीजिए, सोचिए नहीं, सिर्फ दूसरों दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको भी इसके बारे में बताइए। देखिए दोस्तों, सब्सक्राइब करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट रह जाता है क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको जो है समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहता है। मान लीजिए मैं समय समय पे क्या करता हूं, 10वीं 9वीं 12वीं सभी का जो हेल्पफुल चीजें देता रहता हूं, तो वो आपको तभी प्राप्त होगा जब आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो वो शायद आपको प्राप्त ना हो। तो इसलिए सब्सक्राइब करना आपके हित में है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर बच्चों के लिए कई मायनों में हेल्पफुल है। रीजन ये है कि 8th 9th 10th 11th 12th, ठीक है, और 12th तक जितने भी सीबीएसई के चैप्टर है उनको कवर करता है, प्लस एनआई उसके 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। प्लस जो है आपको पता ही होगा कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक जो है आर्ट्स के सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। प्लस एमए के जो है बच्चों के जैसे डिमांड होते हैं, जैसे वो मुझे करते हैं प्रोत्साहित, तो उनके लिए भी बनाया जाता है। तो इतना हेल्पफुल होने के बावजूद भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आप वीडियो से अनभिज्ञ रह जाइए, क्योंकि आप छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक के लिए सारे कुछ त्रिपान स्टडी सेंटर में उपलब्ध है। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़िए और त्रिपान स्टडी सेंटर को एक बुलंदी तक पहुंचाइए। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।